जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एच आर ढुल। आप देख रहे हैं वारुण क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 में साइंस में चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में बात करते हैं कि एयर क्या है। एयर एक एसेंशियल सब्सटेंस है अपने अर्थ प्लेनेट पे, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सबके लिविंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एयर हर जगह प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ इसे फील किया जा सकता है। और एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट में दिखा रखा है। तो जो हमारा 78% होता है वो टोटल कंपोजिशन का, वो होता है नाइट्रोजन। और जो 21% है हमारा, वो है ऑक्सीजन। और जितनी भी बाकी बची हुई गैसेस हैं वो हमारी आ जाती है मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, और 1% है जो वाटर वेपर्स। और जो हमारी एयर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? ब्रीदिंग में, बर्निंग में, और भी डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो मेनली एयर की वजह से है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस होता रहता है अपने एटमॉस्फेयर पे। तो जो हमने जैसे बात की थी कि ऑक्सीजन का कंपोजिशन 21% है टोटल अर्थ में जितना भी एयर है उसका। तो और जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हो गए, सभी हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट्स, जो कि हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है उसे बैलेंस रखते हैं। ये करते क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो एज ए बाई प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे कि जो वो एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन वापस आ जाती है और रिप्लेस होती होती इसका लेवल मेंटेन रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। यहाँ पे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी लिखवा रखी है, आगे डिटेल में इसको काफी अच्छे से जानेंगे, तो ये आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्लाउड्स की। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। वाटर वेपर से छोटे छोटे जो भी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे बनते हैं। और जब वो इकट्ठे होते हैं उन्हें बांध के यानी कि एक जगह रखता कौन है? वो एयर की मदद से रहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, देखिए। द वास्ट फ्लफी क्लाउड सीन इन द ब्लू स्काई इज एक्चुअली मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हेल्ड बाय एयर। वही मैंने जो अभी आपको समझाया कि जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है उनको एयर हेल्ड करके रखती है, बांध के रखती है, उससे ही हम क्लाउड कहते हैं। और ये मैंने यहाँ पे आपको पिछले चैप्टर में समझा ही दिया था कि इवापोरेशन से होता है। तो वो उसे देखने के लिए आप यहाँ पे आई बटन में चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एयर हर जगह है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी हमारा अर्थ का कंपोजिशन क्या था एयर का, और यहाँ जानते हैं कि जो भी हमारी पूरी अर्थ है वो सारी एयर से सराउंड है। तो ये हम कह सकते हैं कि एयर हर ही जगह है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि एयर को हम देख नहीं सकते, बस उसे फील किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे एयर है। एयर के प्रेजेंस को हम और कैसे जान सकते हैं वो मैंने आपको पॉइंट से लिखवा सके। जब जो कोई भी पत्तियां हिलती हैं हवा चलने से, तो वहां पे हम बता सकते हैं कि हाँ एयर है। जो भी ब्रांचेस होती हैं वो टूटती हैं, जो क्लोथ्स सुखा रखे होते हैं तार पे, वो जब हिलते हैं एयर की मदद से, तो वो भी हम क्या कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी एयर का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखवा रखे हैं, आप इन्हें नोट्स में लिख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि जो लेयर होती है अर्थ में एयर का, वो काफी किलोमीटर्स तक होती है। यानी कि जैसे समझिएगा ये हमारी अर्थ है, तो जो एयर की लेयर है ना वो ऐसे 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 हर जगह होती है, और ये जो बीच की डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा किलोमीटर्स होती है। और जो ये हमारी ऐसे आउटर कवरिंग कर लेती है ना एयर, इसे ही हम एटमॉस्फेयर नाम देते हैं। अब एटमॉस्फेयर को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है? द लेयर ऑफ एयर दैट कवर्स द अर्थ एक्सटेंड अप टू सम किलोमीटर्स इन स्पेस, दिस इज द एटमॉस्फेयर। वही मैंने जो अभी आपको पिछले स्लाइड में समझाया कि ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, और जो ये आपको बाहर की बाउंड्री दिख रही है ये सारा एयर ने कवर कर रखा है। तो इसी जो कवरिंग को हम क्या कहते हैं?
एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी ही आपको विंड की डेफिनेशन लिखवा रखी है, ये आपके चैप्टर में दे रखे है, जानना काफी इंपॉर्टेंट, कि जो मूविंग एयर होती है उसी को हमने विंड नाम दे रखा है। जो एयर ऐसे चल रही है उसे हम विंड कह देंगे। और तो बाकी वही जो मैंने अभी आपको पहले समझाया वही आगे लिख रखा। अब बात करते हैं वाटर वेपर की। वही वाटर वेपर मैं आपको पिछले वाटर चैप्टर में अच्छे से समझा चुका हूं, उसे देखने के लिए आई बटन में से जा सकते हैं आप। यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि वाटर वेपर क्या होता है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर एज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिडिटी। आपने मॉनसून के टाइप में देखा होगा, काफी ह्यूमिडिटी यानी उमस हो जाती है। वो कैसे होती है? जब वाटर वेपर यानी कि जो वाटर है एयर गैसियस फॉर्म में होता है, एयर में प्रेजेंट, वो उसके लेवल पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से हमारी ह्यूमिडिटी वेरी करती है कि कम ह्यूमिडिटी है या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो ये हमारी बात थी वाटर वेपर की। यहाँ पे एक देखते हैं कि डस्ट और स्मोक क्या है। तो जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं, डस्ट वगैरह के, कूड़ा करकट, धूल मिट्टी, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिखा रखा, ये हमारा डस्ट स्टॉर्म है। यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में जब डस्ट पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स एयर में हो जाते हैं और ये काफी ऐसे मूव करते हैं एक साथ, तो वो हमारा डस्ट स्टॉर्म क्रिएट होता है। द हाई अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द एयर कैन कॉज पोल्यूशन। वही कि आपने देखा होगा कि जहां पे भी डस्ट स्टॉर्म आएगा ना, वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ब्रीदिंग में कि आप मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी ब्रीदिंग वगैरह में। तो ये हमारे लिए पोल्यूशन का एक कॉज है। अब हमने एयर के बारे में काफी चीजें जान ली। अब देखते हैं कि ह्यूमंस में ब्रीदिंग कैसे होती है। तो जो भी हमारे एनिमल्स या हम ह्यूमंस हैं, वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। इसी को हम रेस्पिरेशन कहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अर्थ में है ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, यानी कि अब मैंने ऑक्सीजन इनहेल की तो मेरे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो गए, फूल गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो ले सके। और जैसे ही मैं ब्रीथ आउट करूंगा तो ऐसे अब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और जो मेरे लंग्स हैं वो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए और आगे फर्दर हम ऑक्सीजन को इनहेल कर सके। तो यही हमारा बार बार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिससे कि ब्रीदिंग है ह्यूमंस में कंटिन्यू रहती है। मैंने यहाँ पे इमेज में आपको दिखा रखा है कि यहाँ से हम एयर जाएगी, इनहेल करेंगे जब, तो जो हमारा ये है ये नीचे हो जाएगा और जो लंग्स है वो एक्सपेंड हो जाएंगे और ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो अंदर जाती है। और फिर एक्सहेल करेंगे तो ये वापस ऊपर सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे लंग्स और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ये हमने देखा ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। अब देखते हैं ब्रीदिंग इन प्लांट्स एंड फिशेज। तो प्लांट्स में कैसे ब्रीद करते हैं, वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। तो यही प्रोसेस होता है प्लांट्स में ब्रीदिंग का। तो इस प्रोसेस को अभी मैं ना पढ़ाते हुए आपको आगे स्लाइड में बताता हूं। अब बात करते हैं ब्रीदिंग इन फिश। फिश कैसे ब्रीद करती है? वो जो भी फिश आपने देखा होगा पानी में ही रहती है, तो ये जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, उसको लेती है और उस ऑक्सीजन का यूज करते अपना ब्रीथ करती है। ये आप आगे फर्दर क्लासेस में जैसे बढ़ते जाएंगे ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि फिश जैसे हमारे लंग्स होते हैं वैसे फिश में गिल्स नाम के ऑर्गन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन से ब्रीथ करने का। यहाँ पे आपको इतना ही जानना जरूरी है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आती है हमारी फोटोसिंथेसिस की, जिसका हम वेट कर रहे थे काफी। तो फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो ये किसकी मदद से होता है? एक तो सनलाइट की मदद से होता है और एनर्जी की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर लेते हैं प्लांट्स और जो ऑक्सीजन है उसे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। तो ये एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, तो ये सनलाइट लेगा और नीचे से जो भी हमें वाटर और मिनरल साल्ट वगैरह रूट से ले लेगा जो भी जरूरत पड़ेगी, और हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और फिर इससे अपना फूड जनरेट करेगा, अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आगे फर्दर लिविंग के लिए, ताकि ये जिंदा रह सके। और
एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ये हमको क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो यही था वो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिससे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन देते हैं ताकि इनका जो एक लेवल है एटमॉस्फेयर में वो मेंटेन रहे। अब एक टर्म आती है सिम्बायोटिक साइकिल। सिम्बायोटिक साइकिल को हम समझते हैं, ये है क्या। तो जो भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, वो हमने देखा होगा अर्थ अपना ये प्लेनेट है, हम ह्यूमंस भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, इंसेक्ट सब रहते हैं। तो सभी एक दूसरे को बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो वो ऑक्सीजन किनके काम आती है, हमारे ह्यूमंस के काम आ जाती है, एनिमल्स के काम आ जाती है। तो ये उनकी वजह से हमें बेनिफिट मिला। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं। तो यही एक साइकिल है जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपने आप आसपास के ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट्स देते रहते हैं, या उनको हेल्प करते हैं लिविंग में रहने के लिए, आगे उनकी जनरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, वही मैंने यहाँ पे लिख रखा कि ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट से और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और इसकी और भी ज्यादा एडवांटेजेस होती हैं। और यही फिर एक साइकिल बना लेता है। जैसे रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस लीड टू द रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये डेफिनेशन पे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं, जो मैंने आपको समझाया हिंदी में वही आप फील लेके समझिएगा कि कैसे मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन फायर को हेल्प करता है सस्टेनेंस के लिए, यानी कि जलते रहने के लिए फायर को हेल्प करता है। मेनली क्या जरूरत होता है फायर के लिए, 3 चीजें जरूरत होती है, एक तो हीट, एक फ्यूल, एक ऑक्सीजन। अभी आप ऑक्सीजन जानिएगा, क्योंकि हमारा एयर चैप्टर चल रहा है, तो हमारे ऑक्सीजन की बात चल रही है। ऑक्सीजन अगर हम कंटिन्यू देते रहेंगे, किसी भी कहीं पे भी फायर जल रही है, तो वो कंटिन्यूसली बर्न होती रहेगी। अगर हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देंगे, तो वैसे ही हमारी जो ये फायर है वो बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करके आग को बुझाते हैं। तो यहीं पे हमारा एयर अराउंड अस चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू वारुम क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।